लीजिए। अभी तो किया तो मुझे विस्तार में अपनी बात अभी रखने का, या सर चर्चा के समय मुझे अपनी पूरी बात रखने का अवसर मिले। चर्चा के समय पूरा मौका सर मैं देंगे आपको। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जब आप चर्चा करने आए तो मेरे विपक्ष के लोगों से अनुरोध रहेगा, कृपया करके प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को पढ़कर आए। 1948 में सर शाही हुक्म की तरह उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कह दिया पीएम नेशनल रिलीफ फंड बना दो। 1948 से लेकर आज तक उसकी रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाई। यहां सर 48 तक उसकी रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाई। सर कैसे उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिली, कैसे उसको 12A की रजिस्ट्रेशन बगैर ट्रस्ट के, सर ट्रस्ट रजिस्टर नहीं है, ट्रस्ट डीड नहीं है, आपने सेक्शन 12A में कैसे उसको रजिस्टर किया? एटीजी की आपने एग्जम्पशन उसको कैसे दी? एफसीआरए की क्लियरेंस आपने उसको कैसे दी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। हमने यहां पर पीएम केयर्स संवैधानिक रूप से एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। सर मैं खुली चुनौती देता हूं विपक्ष को, किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर ले। यह संवैधानिक रूप से पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, हिंदुस्तान की 138 करोड़ की जनता के लिए है। आपने केवल एक परिवार, गांधी परिवार के लिए वो ट्रस्ट बनाए थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में सोनिया गांधी, नेहरू, ये लोग वहां पर उसके सदस्य रहे। सर इसकी विस्तार में चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, देश को आपका असली चेहरा नजर आना चाहिए। सर इसके ऊपर प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर का नाम हटाया जाए, क्या हो रहा है? देख लेंगे। मैं चलिए ठीक है, पूरे खानदान ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है सर? बैठ कर सर ये क्या इंट्रोडक्शन की चर्चा है? आप बताओ। हम लोग कुछ नहीं कहा। चीनी कंपनियों ने ये पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों, टिकटॉक की तरह चीनी कंपनियों इतना 500 करोड़ रुपया कैसे दिया? सर एक के बाद एक चीनी कंपनियां पीएम केयर्स फंड में डोनेशन कैसे किया? इसका भी जांच होना चाहिए। नेहरू गांधी परिवार का पूरे का नाम लेना चाहिए। नेहरू गांधी। सर मैं अधीर रंजन चौधरी जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इस पे पूरे नेहरू गांधी खानदान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आज तक देश की जनता को गुमराह करके अलग अलग चैरिटेबल ट्रस्ट में पैसा लेकर आपने व्यक्तिगत लाभ उठाने का काम किया है। उसको हम पर्दाफाश करके छोड़ेंगे। ये गांधी परिवार ने देश के साथ खिलवाड़ किया है। इसका दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। आपके तो आपका एक एक चिट्ठा यहाँ पर निकाला जाएगा। यहाँ पर माननीय मंत्री जी मूव करें आप। सर अरे अभी पूरे खानदान का अरे नाम बैठ के है उस पे। बैठ के सच्चाई को छिपा नहीं पाओगे। बैठ माननीय मंत्री जी। सर आपके अनुमति, सर आपके अनुमति है तो बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक शब्द में बोलना चाह रही हूं सर। सब पीएम केयर्स फंड सब माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य
दादा हो गए, बैठिए। चलो चलिए चलिए चलिए, शुरू करिए। चलो कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण बैठ जाए। माननीय सदस्यगण, एक कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, अनुराग जी, अनुराग जी, आप चलो। चलो कल्याण जी, कल्याण जी, मान्य सदस्य, बिठाओ बिठाओ बिठाओ, एक मिनट बैठो, एक मिनट सब बैठ जाओ, एक मिनट, नो बैठिए, बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, प्लीज, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, माननीय मंत्री बैठिए, सदस्य बैठिए, माननीय सदस्यगण, एक बैठिए, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, सभी माननीय सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों, प्रतिपक्ष के हों, चाहे माननीय मंत्रीगण हों, कोई भी सदस्य अगर उठकर बोलने की प्रयास करेगा तो मैं नाम लेकर उसको सदन से बाहर निकालने की कार्रवाई करूंगा। मेरे लिए सबसे पहले सभी माननीय सदस्यों की सुरक्षा आवश्यक है, और ये सारे इंतजाम भी जो आप विशेष परिस्थितियों के अंदर कठिनाइयां उठाकर यहां पर बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आपको बहुत परेशानी है, लेकिन सबकी सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए। शीट लगाइए ताकि बैठकर आदमी, माननीय सदस्य बोले, मास्क खोलकर अगर हम बोलने लगेंगे तो सारा देश देखेगा हमारा। दादा एक मिनट, मैं सबको मौका दूंगा, एक मिनट, एक हाँ बोलेंगे, एक मिनट मौका दूंगा, एक मिनट मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा मैं, मौका दूंगा आपको, मैं मौका दूंगा, एक मिनट। हम सबको पूरा देश अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करते हैं तो सारा देश भी हमको देख रहा है, इसलिए सारे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम पर है। हम सबको इस देश को सुरक्षित रखना है, इसलिए हम सब माननीय हैं, सब अपने अपने क्षेत्र के 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी बात को मैं हमेशा आदर करता हूं, और मैं पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देता हूं। कोई भी माननीय सदस्य, माननीय सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हो, चाहे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हो, हाँ माइक ये लगा, बोलिए आप। बुलाना पड़ेगा नहीं, हाँ सुनिए साहब, जब से हाउस स्टार्ट हुआ है, हम लोग आपको बात सुन ले, हम लोग चुपचाप बैठ के कर रहे हैं, लेकिन आप बीजेपी का कोई मेंबर कुछ बोलेंगे हम लोग के लिए, आप उन लोग को कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग जब रिएक्ट करेंगे ये नहीं चलेगा। माननीय ये नहीं चलेगा सर। नो, नहीं, आप नहीं, आप नहीं, आप क्यों नहीं रुका? माननीय सदस्य प्लीज, साहब नहीं, आप अपनी बात को, एक मिनट, अपनी बात को संयम साहब, में बोला करें। साहब सुनिए, आप मेरा खत्म नहीं हुआ, आप हमारा नाम लेके हमको सस्पेंड कर दीजिए, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माननीय ठीक है? सदस्यगण, लेकिन आप लोकेश चटर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, नो, तो बीजेपी लोग को प्रोटेक्ट नो, करेंगे, कोई- हम लोग को नहीं, हम लोग को बोलने नहीं देंगे, ये नहीं होगा, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, चलने नहीं देगा। क्या चलेगा? बैठ जाइए। क्या सोचते हैं वो लोग? बैठ जाइए। क्या बैठ जाइए। एक मिनट, मास्क, हाँ प्रोटेक्ट, चलो माननीय सदस्य प्लीज, नो,
शांति 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 शांति। मैंने उन माननीय सदस्यों को भी कहा जो खड़े हुए थे, और मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा, मैंने किसी सदस्य को अलग अलग भाषा में नहीं कहा, किसी को अलग अलग भाषा में नहीं कहा। मैंने जो भी माननीय सदस्य खड़ा हो, चाहे इधर से खड़ा हो, चाहे उधर से खड़ा हो, चाहे सदस्य हो, चाहे माननीय मंत्री हो, सबको मैंने कहा। हाँ, आप सर हम लोग आज सर बिजनेस कैसे शुरू हुआ? इंट्रोडक्शन, एक बिल पे इंट्रोडक्शन के लिए, टैक्सेशन बिल पे इंट्रोडक्शन हम लोग अपोज किया कानून के मुताबिक। आपने हमें बोलने का इजाजत दिया। सर हमारा रिकॉर्ड अब बात निकाल करके देखिए, एक भी कोई बात ऐसा हुआ कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या अनपार्लियामेंटेरियन, एक लफ्ज अब दिखा दीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी बड़ी अच्छी ढंग से जवाब भी देते थे। हम भी सब बड़े ध्यान से सुन रही थी सर उनकी सारी बात। बड़ी अच्छी लेडी है और हम सब उनको सम्मान भी करते हैं। सर बीच में वो कहाँ के, वो हिमाचल के छोकरा कहाँ से आ गए, एक गधे कहाँ से आ गए बीच में आके सारे बाजार खराब कर दिए, सारे बाजार खराब कर दिए इन्होंने। सर इस चर्चा में सर कहाँ से नेहरू, कहाँ से सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी का लाने का कोई जरूरत था? सर आप बताइए। हम लोग कभी कहा कि पीएम केयर्स फंड में नरेंद्र मोदी चोरी करते हैं, चीना फार्म से पैसा लेते हैं, वसूले करते हैं? हमने कभी पीएम नरेंद्र मोदी का कोई एक बात, एक लफ्ज उच्चारण किया है? नहीं किया। उन्होंने कहा से नेहरू जी वो जब दुनिया में नहीं आए उनसे उनको नाम जिक्र करके सर वो अपमान किसको करना चाहते हैं? सर दूसरा बात, सर ये लोग आपका चेयर की गरिमा को नष्ट करना चाहते हैं। सर आपका चेयर की गरिमा को बचाना हम सबको फर्ज है। यहाँ राजनाथ सिंह जी भी है। राजनाथ सिंह जी कहिए हम लोग कोई गलती किया या आप 3 दिन का छोकरा ये गलती क्या, आप बताइए। बैठ जाइए, बैठ के माननीय सदस्य प्लीज बैठ के माननीय सदस्य नो बैठ के माननीय सदस्य प्लीज बैठ माननीय सदस्य एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यगण एक मिनट क्या? तो क्या उसमें सुनने लेना है सर, टाइम जा रहा है। माननीय सदस्यगण को एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज माननीय सदस्य प्लीज नो प्लीज बैठिए। क्या हो गया है? नहीं ऐसा नहीं है। प्लीज माननीय से प्लीज एक मिनट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री देखिए, माननीय सदस्य एक मिनट बोलने, एक सेकंड रुक जाओ। माननीय सदस्य प्लीज अब डिबेट ना करें, बहुत हो गया। माननीय सदस्यगण बहुत डिबेट हो गया। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से हम आपका समर्थन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अनपार्लियामेंट्री अपमाननीय शब्द के लिए हम यहाँ पे आए नहीं हैं। मंत्री महोदय क्षमा मांगे, जिस प्रकार से उसका क्षमा। बैठिए प्लीज एक मिनट प्लीज बैठिए चुपचाप। नहीं माननीय सदस्य प्लीज बैठे। माननीय सदस्य प्लीज बैठ के बोले आप। बिल इंट्रोड्यूस करा दीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। आप बिल कराइए ना, मंत्री को बुलाइए सर, नहीं जाएगा रिकॉर्ड में। मैं माननीय सदस्य प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय सदस्यगण
अगर आप आसन के कहने के बाद भी आप इस तरीके से व्यक्तिगत रूप से इस तरह चलाएंगे तो सदन आपके कंट्रोल में चलने वाला नहीं है। मैं इस तरीके से न सदन चलाना का आदी हूं न सदन चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सभी को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर देता हूं। न मैं इधर का आंखों में अंतर समझता हूं, न इधर की आंखों में अंतर। कोई मान्य सदस्य कभी आसन से नहीं कह सकता कि मैंने केवल एक तरफ के पक्ष के दूसरे पक्ष के पक्ष को बिठाने के लिए कहा हो। हमने एक मिनट नहीं, कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं मुझे किसी के। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सदन सुरक्षा की दृष्टि से चले, और व्यक्तिगत रूप से भी आपसे मैंने कई बार चर्चा की है। सारे व्यापक इंतजाम के लिए भी हमने 1 बार 2 बार डिटेल चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि सदन के सभी मान्य सदस्य इस आचार संहिता को बनाए रखें तो उचित होगा। अगर आप इस तरीके की आचार संहिता को तोड़ना चाहते हैं तो हम बैठकर चर्चा कर लेते हैं। आप हो गया ना, बैठ के चर्चा कर लूंगा आपसे अभी। मैं सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं।